बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। ये दुनिया फ़ानी है और हमारा इरादा ये है कि हमने मरना नहीं है, जबकि मारने वाला हमारे करीब करीबी है, हमारी शाहरग से भी करीब है। इससे पहले कि वो टाइम आए और रूह को कब्ज़ कर लिया जाए, फ़िक्र की बात जो है वो अपने आमाल पे गौर है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या करके क्या क्या गलतियां करते हैं। जैसे हज़रत अल्लामा साहब ने इतना खूबसूरत ख़ताब किया, इन्होंने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा। मैंने चूँकि अब बुज़ुर्गों की सोबत में रहा और अब तो वो अंदर का कुत्ता भी मर गया है। वो ये कुत्ता होता है अना का, मैं का, ये मरता नहीं है। ये बंदे को दावत देता है कि तू जब तक जिंदा है बड़ा बन के रह, लोग तेरी तरफ देखें, लोग तेरी बातें करें। मैं भी इस के चक्कर में रहा कि ये बहुत अजीम बात है, लेकिन जब बुज़ुर्गों की सोबत से सीखा तो पता लगा कि अपने आप पे तुझसे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि हम वो जो खूनखार दरिंदा है नफ्स, उसके चुंगल में हम इस तरह बुरी तरह फंसे हुए हैं कि वो अपने ख्वाहिशात की जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराता वो हमारी जान नहीं छोड़ता। और डेली आप गौर फरमाएं कि हमें देखने वाली आँखों का नूर अल्लाह ने अता किया, बोलने वाली ज़बान हमको अल्लाह ने अता की, सोचने वाला शऊर हमको अल्लाह ने अता किया, सुनने वाले कान हमको अल्लाह ने अता किए और हरकत वाले हाथ अल्लाह ने अता किए, दोनों टांगे हमें अल्लाह ने दी। ये हमारे तन पे जो कपड़ा है इसका रिस्क अल्लाह ने अता किया। जिन घरों में हम 2-2 करोड़ की कोठियां बना के बैठे हैं, वो ईंटों वाला घर जिसमें हम रह के नहीं रहना, अल्लाह उसके लिए भी रिस्क हमें दे रहा है। डेली जो हमारी नफ्स की ख्वाहिशात हैं, नफ्स कहता है कि चल आज बकरे का गोश्त खाते हैं, नफ्स कहता है कि आज बर्गर खाते हैं। ये जो ख्वाहिश हैं ये कोई हदीस नहीं है, ये असल में नफ्स की ख्वाहिश है। अल्लाह का हुस्न देखें कितना अजीम है मेरा अल्लाह, कि ख्वाहिश नफ्स की है। नफ्स चूँकि हमारा और अल्लाह का दुश्मन है, अपने दुश्मन की ख्वाहिश की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिज़्क़ अता फरमा रहा है। वो ये नहीं पूछता कि ये ख्वाहिश तो नफ्स की है। जिस अल्लाह ने हमें काना और अंधा पैदा नहीं किया, गूंगा और शऊर से हमें महरूम नहीं किया, गूंगा नहीं बनाया, हाथों से मोहताज नहीं किया, एक टांग न दे के लंगड़ा नहीं बनाया, दोनों से महरूम करके मोहताज नहीं बनाया। आए सब को छोड़ के हम अपने आप पे गौर करें कि क्या हम उसकी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो करोड़ों अरबों के हिसाब से हमें नेमतों से नवाज रहा है, कभी हमने गौर किया है कि अल्लाह जी हमसे क्या करते हैं और हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं। हमारा दोस्त हो, एक कोई भी दोस्त हो, हम अपने बेली का कोई ऐप देख लें तो उसका ढंढोरा पीटते हैं, बताते हैं यार बेली तो मेरा बेली है, पर मुझे आज उसकी एक बुरी आदत का पता चला है। उस मस्कीन को हम बदनाम करके चैन लेते हैं। और हमारा अल्लाह वो है जो अपने हम नफ्स की ख्वाहिशात को उस पर अमल पैरा होते हैं और हमारे अयूब पे पर्दे पार डाल के वो रोज़ इंतज़ार करता है, कभी तो आएगा ना तू मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे तू जब दस्तक देगा तो मेरा तुमसे वादा है। तेरी सकी बहन जिसने तुमसे रिश्ता मांगा और तुमने किसी मजबूरी की वजह से इनकार कर दिया, तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी बहन से कता ताल्लुक इसलिए कर लिया कि मेरी तेरी अब कब्रें जुदा हैं, तूने मेरी बेटे के लिए रिश्ता नहीं दिया। वो खून जो एक माँ और एक बाप से हम पैदा होते हैं, हम एक छोटी सी गलती पे कब्रें जुदा करते हैं। वो कितना हसीन और हसीन है अल्लाह कि हमारी तमाम गलतियों को देख के अगर उसी बहन के घर हम चले जाएं, कोई उसी बच्चे की शादी आ जाए राज़ी करने के लिए कि ये बिरादरी में हमारा नाक न कट जाए, हमारे साथ टाइम गुजार ले, तो आगे से जवाब मिलता नहीं, कब्रों की जुदाई है। अल्लाह अजीम कितने हैं कि हम सारे उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करके जब उसके दरवाजे पे जाते हैं तो वो फिर रिश्तेदारों की तरह नहीं कहता, वो कहता आप मेरा दरवाज़ा खुला है,
तू चाहता क्या है, मांग तो सही। 5 हालतें अल्लाह को बड़ी पसंद है। और वो हसीन आदत क्या है, अल्लाह जी कहते हैं परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, रिश्तेदार छोड़ गए हैं, तेरे साथ कोई नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं फिर दामन फैला तो सही, हाथ उठा तो सही, आंखों से 2 कतरे बहा तो सही, ज़बान से सुना तो सही, सर को झुका तो सही। ये फैला, उठा, बहा, सुना, झुका, ये 5 आदात अल्लाह को इतनी पसंद हैं कि अल्लाह इनकी वजह से आपका जितना होता है गुनाह उस पर वो रबड़ मेट फेर देता है, डिलीट कर देता है कि वो हसीन है, उसका हुस्न है। हम जो बाबे हैं ना, हमारा जो ईमान है बाबों पे, हम बाबे आपका कुछ नहीं कर सकते। न पीर किसी को जिंदगी दे सकता है, न उसको मौत दे सकता है। न पीर किसी का रिस्क बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। इन पीरों की और इन बुजुर्गों की जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह ने कहा कि तू मेरा बेली है, मैं तेरा बेली हूँ, लेकिन तू पाबंद है सारी जिंदगी तूने उस बेली की बात करनी है जिसने तुम्हें बेली बनाया है। इन बुजुर्गों ने सारी जिंदगी हमें कुरान की तालीमात दी। इन्होंने किसी को जिंदगी का वादा नहीं किया। हाँ, करामात इनके वजूद से ज़हूर पजीर होती हैं। वो करामात सब अकल लोगों को कायल करने के लिए होती हैं। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसकी फिर दुनिया को बदल देता है। लेकिन अल्लाह, वो मेरे जो बुजुर्ग हैं किबला वालिद साहब, उनकी ज़िंदगी में जब कोई बंदा दुआ करके ठीक हो जाता तो वो शुक्रिया के लिए आता, तो फरमाते हैं बड़ा अफसोस है तुम्हें मैंने ठीक किया, तुमको तेरे खुदा ने ठीक किया है। आपने अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करो। ये औलियाए कराम हमारा सरमाला है। आप कश्फुल मजूब उठा के देख लें, हज़रत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देख लें, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देख लें। इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की बात की है, लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना। जैसे आजकल हमारी फलक से लगी होती हैं कि पीर मैं ही यहाँ दुनिया दे होता है, और कोई पीर नहीं है। जिन पीरों के हम टुकड़ों पे पल रहे हैं, इन्होंने हमें सारी ज़िंदगी अल्लाह की तरगीब दी कि आपने अल्लाह से जुड़ जाओ। कितना हसीन और सोना अल्लाह है। मेरी आखिर में ये अर्ज़ है आपकी बारगाह में कि मैं तो मौलवी तो नहीं हूँ, हमारी होती है फ़कीराना गुफ्तगू, वो किसी को कुछ समझ आती है, कुछ नहीं आती। तो किबला वालिद साहब ने फरमाया था, बेटा इधर जाओ एक पैगाम दिया करो। वो पैगाम ये है कि अच्छों से हर कोई प्यार करता है, मज़ा तब है कि कोई गंदे को सीने से लगाए। गंदे को सीने से लगाना, ऐबों भरों से दोस्ती करना, ये कमाल है। किसी के पास कोठी हो, बंगला हो, अच्छा हो, उससे दोस्ती तो हर कोई कर लेता है। आपके दरवाजे पे कोई मस्कीन आ जाए, उसका हाल जो है आपके हाल पे तारी हो जाए, आपके वजूद पे तारी हो जाए, तो समझिएगा कि अल्लाह आप पे बहुत राज़ी है। मरहूम रियाज साहब मेरे भाई थे, मेरा उनके साथ एक घरेलू तल्लक था। उनकी मिसेस जो थी वो मेरी वालदा साहबा की सच्ची बहन बनी हुई थी। मेरी बहनें उनकी शागिर्द भी थी। उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने और भाई रियाज साहब ने हमारे इस तल्लक को बड़ा खूब निभाया। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने उस तल्लक को कभी भूला नहीं, बल्कि वो अपने बेटों को पकड़ के लेके जाते थे। अक्सर उनको कहते थे कि ये घर जो है बुखारी सादात ढूडी का, इसको आपने नहीं भूलना। कल मैं फातिहा के लिए हाज़िर हुआ तो इनको अर्ज़ की कि अच्छी औलाद की तारीफ़ ये है कि ये जो कोठों ज़मीन वाला जो असासा होता है, ये झूठा असासा है। इस असासे को तो वैसी विरासत में मिल जाना होता है। असल आपका जो दौलत और सरमाया और असासा है वो बुज़ुर्गों के दोस्त हैं। जो औलाद अपने बुज़ुर्गों के दोस्तों को संभाल लेती है वो कायनात के खुश नसीब लोग हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन चारों भाइयों को सब्र अता फरमाए और मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए और अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया।